उत्तराखंड की राजनीति और न्याय व्यवस्था से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की संतुष्टि दे दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह फैसला स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता पिता के अनुरोध और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा है कि सरकार का उद्देश्य शुरू से ही निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि घटना की जानकारी मिलते ही सरकार ने बिना किसी देरी से महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया है। सभी अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार किया गया और प्रभावी पैरवी के चलते किसी की भी जमानत नहीं की जाएगी। वहीं आपको बता दें, निचली अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो क्लिप्स को लेकर अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जिनकी जांच जारी है। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़ आया है। उर्मिला सनावर के वायरल किए गए ऑडियो के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इससे पहले देहरादून में एसआईटी ने उनका बयान रिकॉर्ड किया था। एसएसपी देहरादून ने बताया है कि पूछताछ में यह जांच की जा रही है कि वायरल किए गए ऑडियो में कोई एडिटिंग तो नहीं है। इसके अलावा सुरेश राठौर को कोई भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मामले में पूरी पारदर्शिता और तथ्य सामने आ सके, मामले की जांच और वायरल ऑडियो के प्रभाव को लेकर चर्चा में यह देखा जाएगा कि कानून व्यवस्था और जांच प्रक्रिया कितनी प्रभावी है। देहरादून जनपद में 2 मुकदमे दर्ज है जो श्रीमती उर्मिला जी के खिलाफ थे और इसमें 2 विवेचक थे। इनके द्वारा अलग अलग बयान दर्ज किए गए, साक्ष्य एकत्र किए गए और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत साक्ष्य लिए गए, रिकॉर्डिंग बयान दर्ज किए गए। साथ ही साथ जो भी उनके द्वारा कहा जा रहा था सोशल मीडिया पर, उस संबंध में भी उनसे पूछा गया, लेकिन अभी तक जो भी ऑडियो क्लिप वायरल होती है इसके अतिरिक्त उनके द्वारा साक्ष्यों में नहीं दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि जिस व्यक्ति द्वारा, सुरेश राठौर द्वारा ये कहा गया, उनसे साक्ष्य मांगा जाए। तो सभी क्लिपिंग्स को ले लिया गया, उसको एफएसएल भी भेजा जा रहा है कि कहीं इसमें कोई कटिंग या एडिटिंग या कोई ऐसी बात ना हो। साथ ही साथ सुरेश राठौर को भी सम्मन किया गया, क्योंकि सारे जो अभी बयानों में बताया गया कि जो भी चीजें हैं वो बता सकते हैं, खाली उन्होंने एक रिकॉर्डिंग को वायरल किया। फिर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है,
क्योंकि कॉन्स्पिरेसी एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है कि जो प्रार्थना पत्र है जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल भी मेंशन है, तो इसको भी देखेगी पुलिस पड़ताल में कि कहीं किसी बड़े आपराधिक षड्यंत्र के तहत तो ये ऐसा क्लिप्स को जारी तो नहीं किया गया, और साथ ही साथ क्लिप्स की वैलिडिटी क्या है, कब बने हैं, क्योंकि वो चीजें हमारे पास अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है उस जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच की संतुष्टि को जन आंदोलन की जीत है। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं, फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है, तमाम राजनीतिक दलों के संघर्ष और सब्र का परिणाम है, सामाजिक संगठनों के सब्र और संघर्ष का परिणाम है, और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है कि ये सीबीआई जांच सरकार ने आदेश की है। लेकिन ये सीबीआई जांच हमने कहा है कि इसको देखना बाकी होगा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी माननीय न्यायाधीश को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है कि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी मांग ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माननीय किसी जस्टिस महोदय की देखरेख में ही इस देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम में भारत शुद्धिकरण यात्रा का विधि विधान के साथ शुभारंभ किया गया। यात्रा की शुरुआत जो है उत्तराखंड के राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने भगवान चित्रगुप्त जी की ध्वजा फहराकर की। भारत शुद्धिकरण यात्रा श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद जी के नेतृत्व से प्रारंभ हुई। यात्रा का प्रथम चरण 9 दिनों तक चलेगा। यह यात्रा जागेश्वर धाम से शुरू होकर 15 जनवरी को नैनीताल के नैना देवी मंदिर में संपन्न होगी। यात्रा के दौरान लोगों से संवाद कर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 13 जनवरी को यात्रा कैची धाम पहुंचेगी, जहां सुंदरकांड का पाठ के साथ रात्रि विश्राम किया जाएगा। गोलू देवता की आज भारत शुद्धिकरण यात्रा का दूसरा दिन, और आज हमारे सभी भक्तगण, सब संत महापुरुष हमारे साथ बाड़े छीना से पदयात्रा करते हुए हम सब लोग चितई गोलू जी महाराज के मंदिर में पहुंच चुके हैं। प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के पश्चात हम सभी लोग प्रभु के चरणों में बैठकर सभी भक्तजनों से, सभी संत सनातनियों से ये आग्रह करते हैं कि ये यात्रा जिस संदेश को लेकर चली है, इस यात्रा के माध्यम से आज सनातनी जन जागरण अभियान जो पूरे भारत में चल रहा है, आप सभी लोग इस यात्रा से जुड़िए। नैनीताल के शेर का डंडा रामलीला मैदान में नव सांस्कृतिक सत्संग समिति द्वारा प्रेरणा संगठन की महिला सदस्यों ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर नारेबाजी की और एक बैठक का भी आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता महिला संगठन की संरक्षिका लता रावत ने की, जबकि संचालन समिति के कोषाध्यक्ष हिमांशु तिवारी ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन की महिलाएं जहां जहां जुलूस और प्रदर्शन होंगे वहां एकत्र होकर न्याय की मांग करेंगी। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं की पहचान के लिए तीर्थ पुरोहितों ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, जिसके तहत दुकानदारों और ठेले वालों के आधार कार्ड दिखाने की मांग की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि पवित्र घाटों पर कोई गैर हिंदू व्यवसायी नहीं कर रहा हो। आपको बता दें कि यह कदम श्री गंगा सभा के निर्देश पर लिया गया है, जो कुंभ 2027 से पहले घाटों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर रही है, जिस पर तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों का कहना है कि ये सख्ती जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे, जिससे विवाद उत्पन्न हो रहा था। कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक विषय रखा था जो कि लंबे समय से यहाँ का बायलॉज बना हुआ है,
वही बाइलॉज अब पहले क्षेत्र के हिसाब से था, अब कुंभ का क्षेत्र बड़ा हो गया तो उसी हिसाब से उसकी मांग करते कुंभ क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों की, किसी भी अहिंदू की आवाजाही स्थापन, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। अब चूंकि हमारी पूरा क्षेत्र ये हमारे जिम्मे होता है, तो अब स्थितियाँ क्या है, पहले यहाँ भिखारियों का जमावड़ा रहता था, यहाँ वेंडर्स का जमावड़ा रहता था, आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती थी, बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, फर्जी रसीद काटने वाले लोग होते थे। अब हमने हर आने जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर बाकायदा गार्ड लगा दिए गए हैं, हमारे वॉलंटियर सक्रिय हैं, तो हम लगातार उस स्थिति को सुखद बनाने के लिए वहाँ पर भ्रमण करते हैं, वहाँ की देखरेख करते हैं। और अब स्थितियाँ ऐसी हो गई कि आपको एक भी कोई व्यक्ति इस प्रकार हर की पौड़ी के आसपास जो क्षेत्र, जो प्रबंधन का क्षेत्र है हमारा, मालवीय द्वीप का क्षेत्र है, घंटाघर वाला क्षेत्र है, वहाँ कोई भी वेंडर्स नहीं मिलेगा, कोई भी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी रसीद काटने वाला नहीं, ऐसे फर्जी रसीद काटने वाले जो आते हैं, जो स्थापित हैं, वो जिन लोगों को सरकार द्वारा कहा गया है वही लोग वहाँ बैठकर रसीद काटते हैं। इसके अलावा कोई भी इस प्रकार के लोगों की आवाजाही वहाँ नहीं है और बंद हो चुकी है। तो कुछ लोगों से जैसे आपने बात की, तो क्या ये जो फड़ लगाने वाले लोग हैं वो जागरूक हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, हमने ये बात कही है, कोई भी व्यक्ति हो वो वहाँ पर अपना आधार कार्ड लेकर रखे, और जिससे कि कल को सरकार, पुलिस, कोई भी इस प्रकार का सत्यापन करता है, कोई भी इस प्रकार का अभियान चलाता है, तो उनको उसमें दिक्कत ना आए। और क्या होता है कि उन्हीं की आड़ में कुछ विधर्मी लोग, कुछ इस प्रकार के अलग जो हमारे धर्म विरोधी लोग हैं, गैर धर्मी लोग हैं, वो आकर उसका लाभ उठाकर हमारे श्रद्धालुओं की आस्था को खंडित करते हैं। यही चिंता हमारी है, हमारे श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो। सुरक्षित कुंभ की जो कल्पना है वो हम कर रहे हैं, उसको सरकार स्वीकार भी रही है। जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में प्रवेश शुल्क लिए जाने को लेकर लंबे समय से जारी आंदोलन में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। प्रवेश शुल्क को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि 27,000 करोड़ रुपए की भूमि को एक निजी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए सालाना की लीज पर ले रखा था और पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों से अवैध प्रवेश शुल्क लिया जा रहा था। जंगल जमीन हमारी। देखिए, जीत न्यायपालिका की है, ये जीत संविधान की है। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो टोल ले रहे हैं ये आपके कॉमन रोड है, ये आम रास्ता है, इस पर किसी भी तरह की अवैध वसूली नहीं की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रशासन और सरकार के मिली भगत से यहाँ पे जो अवैध वसूली, गुंडागर्दी, मनमानी चल रही थी, उसको लेकर आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। और कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस रोड पे कोई भी टोल न पर्यटक से लिया जाएगा, ना स्थानीय हमारे जो निवासी उनसे लिया जाएगा। देखिए, राजस एयर स्पोर्ट्स के जो हमारे कर्मचारी, उनसे भी हमने बात करी। जब हम लोग वहाँ पर एंट्री कर रहे थे तो पहले उन्होंने पर्यटकों से जैसे पैसे लिए, तो वहाँ नायब साहब को हमने कोर्ट के ऑर्डर दिखाया, तो नायब साहब कहते कि हमारे एसडीएम साहब से भी हमें उच्च अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या एसडीएम मसूरी उच्च न्यायालय से बड़े? सर, ये 1.5 साल तक हम बहुत परेशान रहे। इन्होंने आम जो सड़क है वहाँ पर इन्होंने बैरियर लगा दिया था, और हम आम सड़क पे बैरियर लगाने के बाद फिर हम नगर पालिका, एसडीएम के पास, पुलिस में, हर जगह हमने कंप्लेंट डाली, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हर कोई यही कहता था, सारे पुलिस अधिकारी और जितने भी, आप कोर्ट का सहारा लो। पर्यटन विभाग के पास गए, वो कहते कि कोर्ट का सहारा लो। हम लास्ट में कोर्ट में गए। 17 मार्च, पिछले साल के 17 मार्च को कोर्ट के ऑर्डर आए कि ये बैरियर नहीं लगा सकते, बैरियर इलीगल है। पहले तो मैं माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनके द्वारा जो फैसला दिया गया है, पूरे डॉक्यूमेंट्स जब वहाँ पर पेश किए गए, हमारे द्वारा, हमारे जो साथीगण हैं उनके द्वारा जब कागज़ दिखाए गए वहाँ पे, और पर्यटन विभाग के द्वारा भी जब वहाँ डॉक्यूमेंट दिखाए गए, तो कहीं ना कहीं वो लोग फेल हुए हैं। तभी जाके कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा ये आदेश पारित हुआ है फाइनली। और ऐसा आदेश दिया कि इसके बाद ये अपील भी नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकरण में। ठीक है सर। दूसरा मेरा ये कहना है कि पिछले कई दशक से जब ये मुद्दा हमारा चल रहा है यहाँ पे, हम लगातार, स्थानीय निवासी भी आकर हम लोग भी यही वाली बात बोल रहे हैं।
लाल कुआं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने हल्दू-चौड़ में कैंडल मार्च कर जोरदार प्रदर्शन किया। जहां इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने पुष्कर धामी मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल लेकर मुख्य बाजार से होते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक तक पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर अंकिता भंडारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान कांग्रेसियों ने अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है जैसे भावुक नारे लगाने के साथ साथ वीआईपी के नाम का पर्दाफाश किए जाने की भी जोरदार मांग की। कांग्रेस का स्टैंड पहले से ही क्लियर है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। जो जो अन्याय हुआ उसके साथ, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। आखिर किन परिस्थितियों में क्यों साक्ष्य मिटाए गए, और अब बार बार सरकार जो है, अब दबाव जब इतना पड़ा, पूरा आम जनमानस उत्तराखंड का जब उद्वेलित हो गया, तब मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच की संस्तुति कह रहे हैं, मैं परिजनों से मिलूंगा कह रहे हैं। अरे परिजन तो 2-3 जब से ये हत्या हुई है, जब से अत्याचार हुआ, तब से चिल्ला रहे हैं कि हमें सीबीआई चाहिए, हमें जांच चाहिए। लेकिन तब तो उनको कोई आत्मीयता नहीं आई उस परिवार से। लेकिन आज वो आत्मीयता दिखाते हुए उस परिवार के परिजनों से भी मिल रहे हैं, उसके माता पिता से भी मिल रहे हैं, उसके नाम पे नर्सिंग कॉलेज का भी नाम, क्या किसी संस्था के नाम, उसके नाम से संस्था का नाम रखने से क्या अंकिता को न्याय मिल जाएगा? इस उत्तराखंड की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। इस उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय तब मिलेगा जब इसकी जांच होगी, और वो भी एक सिटिंग जज के संरक्षण में। तो ये आम जनमानस, पूरा उत्तराखंड उद्वेलित है। ये कोई किसी पार्टी का वो नहीं, कोई कांग्रेस तो हमेशा से उसके लिए न्याय की मांग कर रही है, लेकिन आज की डेट में आम जनमानस उत्तराखंड का उद्वेलित है। और बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, हम इसका जवाब सरकार से चाहते हैं। क्यों नहीं है सुरक्षित? आज हर बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस क्यों कर रही है? इनकी की घोषणा की गई है। क्या ये न्याय को, क्या इसको उनके नाम पर, कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर रखने पर क्या है उसको न्याय मिल पाएगा? ये लीपापोती है। हम झुकने वाले नहीं, हम दबने वाले नहीं, हम टूटने वाले नहीं। ये दुर्भाग्य है कि देवभूमि के अंदर किसी भी महिला के साथ इस तरह की घृणित जो कार्य किए गए हैं वो हुए हैं। और उससे भी दुर्भाग्य ये कि जो सरकार इस समय वर्तमान में है, उनके लोगों के द्वारा ये चीज़ें हुई हैं। और किस तरह से लंबे समय से हमारे पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता भी इस मुद्दे को लगातार उठा रही थी। और जिस तरह से ऐसा लगा कि उन लोगों को जो दोषी हैं उनको सज़ा हो गई है, लेकिन फिर किस तरह से दोबारा जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उसको लेके और बड़े स्तर से पूरे प्रदेश के अंदर जो आंदोलन हो रहा है, वो उसके बाद अगर सरकार मौन है तो बस इसी के लिए आज पूरे जगह जगह पूरे प्रदेश के अंदर फिर से आंदोलन हो रहे हैं। कि पूरे प्रदेश में आज के दिन एक आम जन जो है, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का समाज का आदमी है, आज वो कहीं ना कहीं पर उनके अंदर एक आक्रोश है। हल्द्वानी ने भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं संभाग कार्यालय में नैनीताल लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 को लेकर प्रेस वार्ता की। अजय भट्ट ने कहा कि यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण रोजगार को नए आयाम देगा। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मजदूरी की भुगतान 7 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा और देरी होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया जाएगा। इस एक्ट का पूरा नाम है VBGRAM, राम फिर जी। तो जी राम जी, ये एक शॉर्ट फॉर्म आया है इसका, जो आप मनरेगा कहिए या कोई भी कहिए, जिसका नाम बदलने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां, खामियां, इस साल यहाँ की मिट्टी उठाई, यहाँ उलट दी, फिर उसी मिट्टी को अगले साल उलट दिया। कोई ऊपर से देखने वाला नहीं, कोई ऑडिट नहीं। और राज्यों में मैंने बताया आपको कि बुरी तरह से भ्रष्टाचार का आलम हो गया था। ये एक कमाई का जरिया कुछ लोगों का, विभागों का बन गया था, सरकारों का बन गया था। ये संपत्ति हम सबकी है। हमारे एक एक पैसे, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर साबुन लेता है तो उसमें वो टैक्स भी दे रहा है साथ में। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।